हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है शक के कारण हुआ पति की मौत से सामना। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई कहानी। अनुराधा ने रसोई में काम करते हुए घड़ी देखी तो शाम के 7 बजे हुए थे। मन में बड़बड़ाई, आज फिर गौतम ने ऑफिस से आने में इतनी देर कर दी। पता नहीं क्या चल रहा है, किस चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं तो तंग आ गई हूँ इसके रोज़ रोज़ के देर से आने से। हर रोज़ कोई ना कोई नया बहाना बना देता है। जब भी फ़ोन लगाओ तो कहता है बिज़ी हूँ। ऐसा क्या काम है, सारा दिन बिज़ी। कभी किसी दिन छुट्टी की कहती हूँ तो एक ही जवाब मिलता है, इम्पोर्टेंट सीट का काम देखता हूँ, छुट्टी नहीं ले सकता। एक मैं हूँ कि सुबह से शाम तक घर में कैद रहती हूँ। सुबह उठते ही बच्चों का नाश्ता टिफ़िन तैयार करो, उन्हें नहलाकर कपड़े पहनाओ, स्कूल बस तक छोड़ कर आओ, फिर पति के लिए टिफ़िन तैयार करो, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, सारा दिन बस इसी में निकल जाता है। शाम को मैं थोड़ा फ्री होती हूँ तो उस समय गौतम टीवी पर खबर देख रहे होते हैं या फिर कोई किताब लेकर बैठ जाते हैं। मैं रसोई का काम निपटा कर कमरे में जाती हूँ तो तब तक वह सो चुके होते हैं। बस अब और नहीं। आज मैं साफ साफ कह दूंगी, या तो हमारे लिए भी समय निकालो या फिर मुझे और बच्चों को गांव भेज दो। अचानक से डोरबेल बजी। अनुराधा के बेटे पार्थ ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर गौतम ही था। अनु, एक कप चाय बना दो, आज सिर बहुत भारी हो रहा है, कहकर गौतम सोफे पर निडाल होकर बैठ गया। अनुराधा ने गुस्से पर काबू किया और चाय बनाकर दे आई। मन ही मन सोचने लगी, आज बच्चों के सोने के बाद 2 टूक बात करनी ही है। यह तो रोज़ का तमाशा हो गया। घर में घुसते ही इनके सिर में दर्द चालू हो जाता है। डिनर के वक्त दोनों में कोई बातचीत नहीं होती। दोनों बच्चे कमरे में ही सोते हैं, इसलिए आज बच्चों के सोने के बाद कोई न कोई हल ज़रूर निकालना पड़ेगा। रसोई का सारा काम खत्म करके अनुराधा बेडरूम में गई तो गौतम किसी किताब के पन्ने पलट रहा था। अनुराधा को बहुत गुस्सा आया हुआ था। वह बोली, किताब के पन्ने पलटते हुए सिर में दर्द नहीं हो रहा क्या? उसने गौतम के हाथ से किताब छीनकर एक तरफ फेंक दी और बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? आज बता ही दो, तुम्हें मेरी ज़रूरत भी है या नहीं? अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर यहाँ क्यों बैठा रखा है? आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम किसी और ही चक्कर में उलझे हुए हो। ऑफिस जाते तो हो बड़े सज संवर कर, हीरो बनकर, लेकिन घर आते ही तुम्हारा मुंह उतर जाता है। गौतम ने कहा, अरे अनु, तुम यह क्या बात कर रही हो? आज तो सच में ही मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अनु फिर से तलक सवर में बोली, मैं जानती हूँ कैसा सिर दर्द है। तुम्हारा दिन आजकल घर में लगता कहाँ है, न जाने कहाँ समय बिता कर आते हो। गौतम भी भड़क गया। अनु, तुम क्या बकवास कर रही हो? हमेशा बेसिर पैर की बातें नहीं उड़ाया करते। मुझे यह सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक तो ऑफिस में काम का बोझ है, ऊपर से घर आते ही तुम सिर खाना शुरू कर देती हो। मुझे तो कहीं भी चैन नहीं। अनु का गुस्सा भी तेज हो गया और वह बोली, अब मेरी बातें तुम्हें बकवास और बेसिर पैर की ही लगेंगी, क्योंकि पसंद तो तुम्हें कोई और है। इसलिए मेरी बातें तुम्हें क्यों पसंद आएंगी? मैं जानती हूँ तुम्हारा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, या फिर किसी ने तुम्हारे ऊपर अपनी खूबसूरती का जादू कर रखा है, जो तुम्हें बीवी बच्चे नज़र ही नहीं आते। ऑफिस के सिवा तुम्हें दिखता है कुछ दिखता ही नहीं। परंतु यह मत समझना कि कमज़ोर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। तुम्हारे जुल्म नहीं सहूँगी, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। कल ही तुम्हारे ऑफिस में जाकर पता करती हूँ कि तुम्हारा चक्कर क्या है। गौतम गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, अनु, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे पता है कि तुम मुझ पर शक करती हो, और इस बात को लेकर पहले भी कई बार हमारे घर में झगड़ा हो चुका है, लेकिन ऑफिस में सब मेरी इज्जत करते हैं। मैं एक शरीफ इंसान हूँ। मेरे ऑफिस में महिलाएं भी काम करती हैं, वहाँ पर अपनी बकवासबाजी मत करना, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मेरे ऑफिस में मेरा बहुत मान सम्मान है और यह इज्जत मैंने बरसों में कमाई है। अनुराधा खिंचते हुए बोली, ओह, तो ऑफिस में तुम्हारी बहुत इज्जत है। कल ही ऑफिस में पहुंचकर तुम्हारी इज्जतदारी का एक एक पर्दा खींच कर उतार दूंगी, तब तुम्हें होश आएगा। गौतम झल्लाते हुए बोला, अनु, तुम पागल हो गई हो। तुम बिल्कुल बेबुनियादी बातें कर रही हो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मुझ पर काम की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मेरी समाज में इज्जत है। तुम बिना बात मुझ पर कीचड़ उछाल कर घर में कलेश पैदा कर रही हो। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अनु फिर से चिढ़ गई और बोली,
हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ, गांव की गंवार हूँ, सारा दिन घर में बच्चों के साथ रहती हूँ। मुझे क्या पता बाहर की दुनियादारी में क्या क्या चल रहा है। लेकिन मुझे इतनी भोली भी मत समझना। अपनी जिद पर आ गई तो तुम्हारी इज्जत के चीथड़े उधेड़ दूंगी। कल तो सबसे पहले तुम्हारे ऑफिस में जाकर तुम्हारी इज्जत के झंडे उखाड़ने हैं। उसके बाद मैं बच्चों को लेकर गांव में चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले तुम्हें और तुम्हारी रखेल को इस दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। यह सुनकर गौतम आश्चर्यचकित रह गया। वह सिर पकड़कर बैठ गया, सोचने लगा कि किस तरह से अनु को समझाए। कल अगर ऑफिस में उसने बिना बात ड्रामा खड़ा कर दिया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। बरसों की ईमानदारी और मेहनत से कमाई गई इज्जत को अनुराधा 1 मिनट में गंवा देगी। औरत है, सब अनुराधा की बात पर ही विश्वास कर लेंगे, मेरे ही चरित्र पर उंगली उठाएंगे। मैं अपने ऑफिशियल स्टाफ से कैसे नजरें मिला पाऊंगा। यह सोचते सोचते गौतम का सिर भारी हो गया और वह वहीं लेट गया। अनुराधा दूसरे कमरे में गई और बच्चों के कपड़े बैग में पैक कर लिए और उस रात ड्राइंग रूम में ही सो गई। सुबह उठी तो कल शाम की बातें याद करके उसका सिर भारी हो गया। बेडरूम में जाकर देखा तो गौतम नहीं था। दिमाग घूम गया। इतनी सुबह उठकर यह कहाँ चले गए। अब हमारी नहीं निभेगी। इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। मैं आज ही बच्चों को लेकर गांव चली जाऊंगी। यह सब सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाकर हेलो किया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, मैडम, सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपके पति यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप ज़रा जल्दी आ जाइए। यह सुनकर अनुराधा थोड़ी घबराई और तुरंत बच्चों के कमरे में झांक कर देखा तो दोनों बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे। जल्दी से अपने बाल संवारे और पर्स लेकर स्कूटी पर सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। इतनी सुबह सुबह सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। 5-7 मिनट में ही सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई। रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मिस्टर गौतम किस कमरे में एडमिट हैं और उन्हें क्या हुआ है। रिसेप्शनिस्ट ने अनुराधा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा और घंटी बजाई। एक वार्ड बॉय ने आकर कहा, एक वार्ड बॉय से बुलाकर कहा, इन्हें डॉक्टर प्रभाकर के पास ले जाओ। अनुराधा जैसे ही डॉक्टर प्रभाकर के कैबिन में पहुंची, उसके चेहरे पर सवालिया निशान थे। वह घबराई हुई थी। कैबिन में डॉक्टर प्रभाकर बैठे हुए थे। उम्र कोई 50 साल के करीब होगी। अनुराधा को देखते ही बोले, आप मिसेस गौतम हैं? अनुराधा ने कहा, जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ है गौतम को? डॉक्टर ने अनुराधा की तरफ बैठने का इशारा करते हुए कहा, मिसेस गौतम, मैं नहीं जानता कि माजरा क्या है, परंतु मुझे अनुमान हो चला है कि क्या हो सकता है। मिस्टर गौतम बेहोशी की हालत में बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि अनुराधा, अब तुम्हें कभी शक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनुराधा डर गई और वह डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे बताइए कि गौतम को क्या हुआ है, मुझे घबराहट हो रही है। डॉक्टर साहब बोले, जी बात यह है कि गौतम ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, इससे उसकी जान भी जा सकती थी। खैर मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपको बता दूँ कि गौतम ने अपना लिंग काट लिया है। अनुराधा के मुंह से निकला, क्या? वह इतना ही बोल पाई थी कि उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। पूरा कैबिन घूमता हुआ नजर आया। उसका सिर चकरा गया। डॉक्टर ने बताया, अपने आप को संभाले मिसेस गौतम, अब यह वह खतरे से बाहर हैं, लेकिन अब उन्हें अपना पुरुष जीवन खत्म कर लिया है। सुबह जॉगिंग करने वाले लोगों ने उन्हें लहूलुहान हालत में यहाँ भर्ती करवाया। उनके फ़ोन में माय वाइफ के नाम से आपका नंबर सेव था, इसलिए आपको कॉल करके हमने जल्दी से जल्दी बुलवा लिया। मैं आपको बता दूं कि यह बहुत बड़ी मानसिक परेशानी का सबब है। अब गौतम जी को सहानुभूति और प्यार की आवश्यकता होगी। यह क्यों हुआ मैं नहीं जानना चाहूँगा, पर नौबत यहाँ तक आना बहुत बड़ी मानसिक परेशानी ही होगी। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अनुराधा को लगा कि धरती घूम रही है। उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। डॉक्टर अपने मरीजों को संभालने चला गया। तभी एक नर्स ने आकर कहा, मैडम चलिए, मरीज को होश आ गया। अनुराधा चेयर से उठी तो उसे चक्कर आ गया। नर्स ने संभाला। अनुराधा थके हुए पैरों से गौतम के कमरे में पहुंची। पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। फफक कर रो पड़ी, यह तुमने क्या कर लिया गौतम? अपने आप को इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे डाली? मेरे और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। अनुराधा जोर जोर से रो रही थी। तभी किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ अनु, तुम डरी हुई क्यों हो और तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? अचानक से देखा तो वह गौतम ही था।
अनुराधा ने आंखें खोली तो वह अपने बेड पर डरी सहमी बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। 1 मिनट के लिए शांत होने की कोशिश करके मुंह से निकला, उफ, यह तो सपना था। गौतम ने कहा, क्या हुआ अनु, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? अनु गौतम से लिपट कर रोने लगी और बोली, कल रात मैंने आपसे बहुत ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गौतम बोला, अरे पगली, इसमें माफ़ करने वाली कौन सी बात है। मैं मानता हूँ कि आजकल मेरा ध्यान परिवार की बजाय ऑफिशियल वर्क में कुछ ज़्यादा ही है, परंतु मैं क्या करूँ, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। मैं जल्दी ही सब कुछ मैनेज करके 2-3 दिन की छुट्टियाँ लेने की कोशिश करता हूँ, फिर हम कहीं पिकनिक पर चलेंगे। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं अपने परिवार के लिए हर रोज़ अलग से ज़रूर समय निकाला करूँगा। गलती तुम्हारी नहीं, मैं ही ऑफिस के काम में कुछ ज़्यादा ही उलझ गया था, जबकि घर और ऑफिस में सामंजस्य से बिठाकर चलना चाहिए ताकि ज़िंदगी पटरी पर स्पीड से दौड़ सके। अब यह सब शिकवे शिकायतें छोड़ो और जल्दी से मुझे चाय पिला दो। अनुराधा ने एक लंबी सांस भरी। सब कुछ ठीक हो जाने के कारण खुश होते हुए रसोई में जाकर 2 कड़क चाय बनाकर ले आई। आशा करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।